नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर वाज डन, राइट? एसिड का किया था, कीटोन का किया था, सफिक्स। हाँ, ओके। तो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव की मीनिंग। एल्डिहाइड एंड कीटोन किया था, राइट? तो एक एक दो बता दो, फिर देखते हैं याद है कि नहीं। CH3C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH2C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CHO। इसका बता दो, फिर ये बता दो। सबका आंसर आना चाहिए। कीटोन रहेगा तो एल्केनोन, एल्डिहाइड का अल करके था, ये था ना? इसका आंसर करो। कितने हुए? अचल, श्रेड, शुभम, आयुष, 4 आंसर। और लोगों के? 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन, 1,5 डाई इन 1 नाइल। ओके। हाँ, तो इसमें एल्डिहाइड प्रेफरेंस है, ये नंबर 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल
यही है ना? तो 3,7 डाई मिथाइल ऑक्ट, एन, एन की जगह इन है, इन कितना है, ऑक्टा हो जाएगा, तब एल्का डाइन था ना, ऑक्टा 2,6 डाई इन, ऐसा होगा ना, और 1 एल या अल। दूसरे का अटेम्प्टेड, पहला प्रेफरेंस किसका है, कीटोन को नंबर 1 देना है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन में रखना है, लोएस्ट नंबर देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका आंसर किसने किया है? चेक। हाँ शुभम, ऑक्टा था ना, एल्का डाइन, बस ऑक्टा मिस मिस हुआ तुम्हारा। शेड हेप्ट डाई इन तो चला गया था, डाइन होता ना, हेप्टा एल्का डाइन, याद रखो आयुष। अचल का एग्जैक्टली राइट था, 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा 1,5 डाइन 1 एल, 1,5 नहीं था, डाइन किस पे था, बस पोजिशन रॉन्ग था और बाकी सब ठीक था, डाइन था ना, मैं तो बाकी सब करेक्ट लिखा था। चल तुम दूसरे का बताओ। तो क्या सारे? हाँ चल। हाँ चल, बिल्कुल सही, दूसरा भी तुम्हारा एग्जैक्टली राइट है आयुष। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ करेक्ट है आयुष। दो आंसर आए अभी। 1 ब्रोमो, फर्स्ट पे ब्रोमो है, फिफ्थ क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सी है ना, टेबल देखोगे, अब तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सफिक्स तो एक ही का आएगा कीटोन का, बाकी सबका प्रीफिक्स। सफिक्स जो सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, कीटोन का, उसका सफिक्स बाकी का प्रीफिक्स। 5 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, एल्क हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स क्या है, आइन, 6 आइन, हेप्टा नहीं होगा, डाई आइन रहता तो एल्का डाइन, 6। हाँ उसके बाद ओन किस पे, पोजिशन पे ना, 0।
Okay. इसका ब्यूटेन 2,3 डाइओन, डाइओन ना, एल्केन डाइओन, तो ये ब्यूटेन 2,3 डाइओन, और ब्यूटेन डाइओन के अलावा कोई नाम फिजिबल ही नहीं है, 2,3 नहीं लिखा तो भी तो चलेगा, सीओ लास्ट में जा ही नहीं सकता, तब तो एल्डिहाइड बन जाता ना वो। हम्म, इसका नेम साइक्लो हेक्सेनोन, एल्केनोन है ना, तो साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन है ना, हेक्सेनोन। और क्योंकि कार्बन इंक्लूड हो रहा है, कीटोन कैसे होगा, एल्डिहाइड का कार्बन डिहाइड होता है क्योंकि बाहर था, तो दूसरे का 1 साइक्लोहेक्सेनोन को ही दोगे ना, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन ना। और ये 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन। ये साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, बट इसका नेम क्या होगा, इधर क्या दिया था, ब्रोमीन, इधर मिथाइल ना, हाँ, तो बताओ। हाँ, हो गया ये। हाँ चल, करेक्ट है। हाँ, चल का एक बिल्कुल क्लियर कंट्रोल आया वो। हाँ मेहुल, वो भी सही है तुम्हारा भी। तुमने दूसरे वाले का आंसर दिया, अच्छा ये था ना, हाँ, ये तो मिस कर गया था मैं, सीओ के साथ OH। ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी, थर्ड पे हाइड्रोक्सी है ना, तो ये प्रीफिक्स आएगा। ऑर्डर कैसे है देखो, एसिड, एसिड डेरिवेटिव है, फिर साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, OH NH2 है, तो एल्डिहाइड आ गया तो OH प्रीफिक्स पे चला गया, 3 हाइड्रोक्सी। अब ये कीटोन कहलाएगा साइक्लो हेक्सेनोन, इसका सीनियर ग्रुप कीटोन है, और इसका 2 ब्रोमो की 2 मिथाइल। हाँ, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाँ, 2 ब्रोमो, 5 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जब इंक्लूड नहीं होता है तो इसका नेम था कार्बन डिहाइड, जिसमें पिछले बार बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और वो इंक्लूड नहीं हो पा रहा है तो उसका दूसरा सफिक्स नेम आता है। जैसे एसिड रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड रहा तो कार्बोक्सामाइड, कार्बो करके ही आएगा, CN रहा तो कार्बोनाइट्राइल, एल्डिहाइड रहा तो कार्बन डिहाइड, ऐसे बताया था। क्लियर हो गया इतना, ये ऑर्डर याद होना चाहिए, एसिड एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड का प्रेफरेंस ज्यादा है देन एल्डिहाइड कीटोन।
हाँ, ये साइनाइड क्या है, कैसे, इसका नेम क्या है, सफिक्स क्या है, नाइट्राइल। प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स कब होगा, जब इससे सीनियर ग्रुप हो एसिड वगैरह, तब साइनो कहलाएगा। इफ CN not included in the counting, then suffix क्या है इसका, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। हाँ, तो मिथाइल साइनाइड का नेम क्या होगा, 1 2, 2 कार्बन काउंट होगा ना, जैसे एल्डिहाइड का इथेन नाइट्राइल। बताया था ना, इसमें ई माइनस नहीं होगा, बाकी सब में ई माइनस होता है, क्योंकि सारे वॉवल से स्टार्ट होते हैं। एल्केन, इसमें ऐड करना है तुम्हें नाइट्राइल, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, एल्केन नाइट्राइल। हाँ, इसका बताओ। ये 1 होगा, और लॉन्गेस्ट चेन इधर जाएगा, ये होगा ना। ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, यही ना। इसका बताओ।
3 हाइड्रोक्सी 3 कीटो। ओके, आनंदी तुमने लिखा 3 कीटो हेक्स 4 इन, 2 बार इन, अच्छा नहीं वो गलती से होगा, तो हेक्स 4 इन नाइट्राइल, 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 4 इन नाइट्राइल। अच्छा, ओके, तो इसका नेम कहाँ गया, इसका प्रीफिक्स आएगा ना, हाइड्रोक्सी नहीं, 3 कीटो तुमने लिखा था, हाइड्रोक्सी नहीं होगा, कीटो या ऑक्सो, 3 कीटो और 3 ऑक्सो, कुछ भी लिखो, 5 6 एक्स कितना होगा, 4 इन नाइट्राइल, वो नंबर 1 होना ही है, ठीक। हाँ, तो साइनाइड के साथ हो गया, तो साइनाइड हो गया, तो साइनाइड का प्रेफरेंस ज्यादा है एल्डिहाइड कीटोन से, तो सब प्रीफिक्स बन जाएंगे और साइनाइड सफिक्स बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। एल्केन प्लस इसमें क्या लिखना था, ओइक एसिड, ई माइनस होगा, ये होगा एल्केनोइक एसिड। अब डाई रहता तो, दो रहता एसिड तो ई बाहर नहीं आएगा, वो तो हर सब में वही था, एल्केन डाइओइक एसिड। और सीओएच का प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स देखो, कार्बोक्सी, यही है ना। और इंक्लूड नहीं हुआ तो सफिक्स क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन नॉट काउंटेड, देन सफिक्स, ऐसा होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, CH3CHOH COH, इसका क्या होगा, हाँ, तो ये 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे ही होगा ना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CI CH3 CH2, अरे सब प्रेजेंट भी है कि नहीं वो भी नहीं पूछा। कितने लोगों को ऊपर वाला एग्जाम्पल समझ में आया, यस और नो, कितने लोगों को समझ में आया, ओके अचल, और और किसको समझ में आया, यश, श्रेड, साहिल, मेहुल, अथर्व, संस्कृति, सौरभ, स्नेहा, अथर्व, संस्कृति, आर यू देयर, अदिति, ओके अदिति ओनली, अदिति आर यू देयर, नो, आना तो व्हाट्सएप कॉल करना, ओके। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, तो जब सब हो तो सबका आंसर भी तो आना चाहिए ना, आंसर केवल 3 4 लोग दे रहे हैं, तो इसका आंसर करो, मैं वेट करता हूँ, सबका कुछ ना कुछ लिख के आना ही चाहिए, इसे मालूम चले पढ़ रहे हो।
ओके। हाँ चल, 4 पे ऐड हुआ है ना। अच्छा, कार्बन मैंने ज्यादा किया है क्या? नहीं नहीं, तुम्ही ने। अच्छा, काउंटिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा। आयोडीन है, मिथाइल है। अल्फाबेटिकल होना चाहिए स्टेट। जो भी लिख रहे हो अल्फाबेटिकल होना चाहिए, वो मिस हो रहा है ना। शुभम से मिस्टेक, अल्फाबेटिकल। आनंदी आयोडाइड नहीं, आयोडो। रेस्ट करेक्ट है तुम्हारा। सिर्फ आयोडो कर दो। शुभम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फोर आयोडो, टू कीटो, फोर मिथाइल, पेंटेनोइक एसिड। चल, तुम्हारा काउंटिंग बार बार थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 ऐसे ना। बाकी सब नेमिंग सही आ रहा है तुम्हारा। फोर आयोडो, हाइड्रोक्सी नहीं है यहाँ पे। वो ऑक्सो है, कीटोन का ना। कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो है। हाँ, फोर आयोडो, टू कीटो, फोर मिथाइल, पेंटेनोइक एसिड। ओके। ठीक है, तो एक और करो। संस्कृति तुम्हारा एक भी आंसर नहीं आ रहा। इसका बताओ। ओके, रिवीजन करना तभी इजी होगा वो। अच्छा, लिखा 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड। और साहिल ने भी यही लिखा, 5 कीटो 3 हाइड्रोक्सी। बट अल्फाबेटिकल होना चाहिए ना साहिल। बाकी सही था। आनंदी 2 हाइड्रोक्सी। 2 पे कैसा है हाइड्रोक्सी? 3 पे ना। एसिड का कार्बन नहीं छोड़ना। 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो ना, हेक्सेनोइक एसिड। हाँ, सो हाइड्रोक्सी। यस, 3 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो। हाँ, 3 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो, वो भी चलेगा। और हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। 5 ऑक्सो या 5 कीटो कुछ भी लिख सकते हो, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए।
और ये सफिक्स है, और ये कार्बन काउंट होगा 1 2 3, और जहां स्टार्ट होगा वही नंबर 1 है, यही है ना। चलो नोमेनक्लेचर तो समझ में आ गया तुमको। 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो। हाँ सबका करते जाएंगे, अभी अभी तो पूरा बुकलेट है तुम लोग पास सॉल्व करने के लिए। हेक्सेनोइक एसिड, ऐसे ही किसी एक का सफिक्स बाकी का प्रीफिक्स करते जाना। 6 हाइड्रोक्सी 5 कीटो या 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ओके, और ये काउंट नहीं हो पाए, मान लो बाहर साइड में आ जाए तो क्या नाम होगा? साइक्लो हेक्सेन, वो कार्बन डिहाइड कार्बोनाइट्राइल, इसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सफिक्स अलग होगा, तो ये काउंट नहीं हो पा रहा। इसका बताओ। ये 2 ना, ये 3। 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ना स्ट्रेट। हाँ ठीक है, करेक्ट है। साइक्लिक कंपाउंड में काउंट नहीं हो पाएगा ना, वो बताया था ना, वो ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोल्डिहाइड कार्बोनाइट्राइल, उसका कार्बन काउंट ही नहीं हो पाएगा, साइक्लिक में रहेगा तो उसका अलग नेम आता है फिर। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइट्राइल कार्बोक्सामाइड, ऐसे तो इसका हो गया, ये सही लिखा है इसका थ्रेड ने। 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव, तो पहला हो गया एस्टर, एस्टर इज RCOOR, है ना। मान लो इस पर डैश किया, अल्काइल, और ये अल्केनोएट, इसका नेम होगा अल्काइल एल्केनोएट, ऐसे। CH3 COO CH3, इसका नाम बताओ। एसाइल, Sir, यासाइल। so why can't we means directly write the oxalic acid, and we have to write means carboxylic acid? Carboxylic acid, when carbon is not counted, so suffix name is different. There was a table just behind the table was given where suffix and prefix were given, na? Yes, sir. 2 3 pages before, I think a table was given where if carbon is not counted, means in the cyclic compound, then we have to give the another suffix for that, another name of the suffix. Like for acid it is called carboxylic acid, कार्बो कर गए, साइनाइड के लिए
its prefix, its suffix is nitrile. But if carbon is not counted, then it will be carbonitrile. Similarly, for aldehyde, Okay, sir. it is carbaldehyde. And if it is counted, al. मतलब जब भी cyclic होगा, so always you have to write with the carbo something. Okay, sir. हाँ. Thank you, sir. All right. Okay. So alkyl alkanoate. Oh, so what will you name of this one? Methyl methanoate. Methanoate नहीं है, इथेनोएट हो गया ना, दो कार्बन है. हाँ, मिथाइल इथेनोएट. ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया दो कार्बन, इथेनोएट. इसका नेम ओके. नहीं नेम हुआ, किसी का भी नहीं आया. इसका नेम क्या है राइट साइड का? आइसोप्रोपाइल ना. आइसोप्रोपाइल लिखो या मिथाइल इथाइल लिखो. मिथाइल इथाइल ऐसे अच्छा, उसको एक और कॉम्प्लेक्स नेम, आइसोप्रोपाइल. और इसका नेम 1 2 3, राइट. 2 मिथाइल प्रोपानोएट. अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नेमिंग रहेगा. अब बताओ, एल्काइल का भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग, उधर तो अपना नॉर्मल. आ गया क्या? टू क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपाइल. ओके. जहां से कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगा ये 1 होगा. 2 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपाइल. हाँ करेक्ट.
2 क्लोरो, 1 मिथाइल प्रोपाइल। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नेम पे याद है तुम्हें, ठीक है। एल्काइल तो हो गया, एल्केनोमेट। हाँ, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। ब्यूटेन नहीं, ब्यूटिनोएट है ना, तो ब्यूटीन लिखा किस पोजीशन पे? इन, यहाँ से 4 हाइड्रोक्सी, ब्यूटीन वेट, ब्यूटिनोएट। ओके, साइक्लिक एस्टर। उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोन्स। इसका नेम होगा ऑक्सा साइक्लो एल्केनोन। जैसे इसका नेम है साइक्लो पेंटेनोन। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ये रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है, दूसरे पोजीशन पे ऑक्सा आ गया, रिप्लेस करके इसका नेम कार्बन के जगह ऑक्सा, 2 ऑक्सा साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। तो साइक्लिक एस्टर का नेम ऑक्सा, हमेशा 2 पे ही रहेगा, साइक्लो एल्केनोन। जो साइक्लो एल्केनोन था, जैसे ये साइक्लोपेंटेनोन था ही, तो वही लिखो। बट ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे ऑक्सा, नाइट्रोजन आ जाता तो एसा। ये रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है, ऐसे नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा देख लो। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, वो क्या है? ओ को लिखते हो ऑक्सा, एन को लिखते हो अजा, एस को लिखते हो थायो से थाया, एस को सेलिना। जैसे कि इस तरह से नेम आ जाए, CH3O, CH2O, CH2, OCH3, ऐसे कैसे नेम करेंगे? ये 1 2, ऑक्सीजन सबसे कम इधर से मिल रहा ना, इधर से 2 मिल रहा, उधर से भी 2 मिल रहा था, बट ये इधर से 4th पे मिल जाएगा, उधर से 1 2 3 4 5th पे आता है। तो इधर से नोमेनक्लेचर करोगे तो ये बेसिकली 8 कार्बन था। 8 कार्बन क्या था? ऑक्टेन, है ना। बट यहाँ पे ऑक्सा है किस पोजीशन पे? 2,4,6, ट्राई ऑक्सा, फिर ऑक्टेन। अब इसमें नाइट्रोजन आ जाए तो उसका नेम अजा, CH3NH, CH2O, CH2, ऐसे SCH3, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। ये है क्या? हेप्टेन। बस किस पोजीशन पे कौन सा है? एक अजा है, ये अजा है, एक ऑक्सा है, एक थाया है। अजा पहले आएगा अल्फाबेटिकल, किस पोजीशन पे? 2 अजा, उसके बाद ऑक्सा, 4 ऑक्सा ना, 4 ऑक्सा, 6 पे थाया आया, और ये हेप्टेन है। ये रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है, नेम हाइड्रोकार्बन का ही देते हैं हम लोग। 247 होगा, ओके। विथ अजा, हाँ एच भी आएगा। वैलेंसी तो पूरा करना ही है तुम्हें, जो भी रहेगा। 247, हाँ 247 है वो, राइट।
अब साइक्लो एस्टर यहाँ पे ना होके यहाँ ऑक्सीजन हो जाता, क्या हो जाता है ये 1 2 3 ना, 3 ऑक्सा, मतलब 3 पे कार्बन के जगह ऑक्सा आ गया। उसके बाद जो नेम था उसका साइक्लो हेक्सेनोन, तो ये साइक्लो हेक्सेनोन कर दो। अब ऐसे हो जाए NH, इसका नेम अजा करके आएगा ना, टू अजा, साइक्लो हेक्सेनोन। हाँ अभी क्लियर हो गया ना रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। ओके, एस्टर का बता दिया मैंने। एस्टर विद अ साइक्लिक सिस्टम, तब नेम कैसे होगा ये भी लर्निंग होगा। साइक्लिक सिस्टम के साथ नेम कैसे है, तुम्हें ये बताना है, ये अल्काइल कार्बोक्सिलेट और ये अल्केन। ये हो गया साइक्लो अल्केन अल्काइल कार्बोक्सिलेट, ऐसे नेम करना है। सीओ को कार्बोक्सिलेट बोलते भी है। ये हो जाएगा इथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ऐसे ही होगा ना अल्काइल। और ये भी अल्काइल नहीं हो गया, ये अल्केन है, साइक्लो अल्केन, अल्काइल साइक्लो अल्केन कार्बोक्सिलेट। जैसे एक नॉर्मल सा, इसको सीओ करना है, वो CH2CH3, इसका नेम हो जाएगा, क्या होगा, हाँ ओके, इथाइल, ये इथाइल था, और ये क्या है, साइक्लो पेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। ओके, अब एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड किसको बोला था हम लोगों ने, जैसे RCOOH, इसका 2 मोल को हिट करो। अच्छा ये बताया था मैंने कि H2O बाहर आ जाता है, ओइक एनहाइड्राइड ना, तो ये RCOOCOR आ जाएगा, वाटर बाहर आते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ऐसे है ना। ओके, ये सिंपल नेम होता है, जैसे कि CH3COOCOCH3, ये इथेन से आया ना, इसका नेम इथेनोइक एनहाइड्राइड।
अब मिक्स है दो एसिड का, तो तुम्हें वो दोनों का नेम लिखना होगा, COO CO CH3। ये इथेनोइक, ये प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एल्केन ऑयल हैलाइड, ई हटेगा, एल्केन ऑयल हैलाइड। इसका प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स क्लोरोफॉर्माइल ना, एस्टर का प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका क्लोरोफॉर्माइल। प्रीफिक्स ऑफ COCl क्या था, क्लोरो, और ये फॉर्माइल, और वही COR क्या था, ये एल्कोक्सी कार्बोनिल। इस तरह से नेम आ जाता है। ओके, तो CH3COCl सिंपल दो कार्बन है, इथेन ऑयल क्लोराइड। CH3CH CH2COCl, इसका 1 2 3 4 5 ऐसे ना, ये क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। अब साइक्लिक के साथ है तो उसका नेम सफिक्स का, जैसे कार्बोल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नेम कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। एल्डिहाइड था तो कार्बोल्डिहाइड, एसिड था तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या होगा, एस्टर था तो कार्बोक्सिलेट, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, इसका नेम साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, नाउ अमाइड्स। अमाइड्स में क्या होगा, CONH2, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्सरी अमाइड। यह है प्राइमरी अमाइड RCONHR, सेकेंडरी अमाइड RCONR2, टर्शियरी अमाइड। इसमें OH हटा के NH2 ऐड कर दिया गया, CH3CONH2। इथेनोइक एसिड से क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इसके जगह इथेन अमाइड ना, इथेन अमाइड, सफिक्स अमाइड ना। ओके,
तो इसका नेम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। सेकेंडरी टर्सरी का नेम कैसे करेंगे? CH3CO N, इस तरह से हो गया। तो ये N पे क्लोरो है, N पे ब्रोमो है, N ब्रोमो, N क्लोरो, फिर ये इथेनामाइड है, यही है ना? CH3 CH2 CH2 CONS CH3, इसका नेम बताओ। अब इतना सिंपल सिंपल तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दिया, बताओ। ओके, सबके नेम हो गए। एन मिथाइल ब्यूटेन अमाइन, प्रोपेन अमाइड मतलब है ना, एन डाइथाइल, एन मिथाइल ब्यूटेन अमाइड, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन डाइथाइल। हाँ, लुक्स ये सबका करेक्ट आ रहा है। ओके, एन पे क्या है? यहाँ पे मिथाइल है, एन मिथाइल, और ये क्या है? ब्यूटेन अमाइड। ये क्या है? एन कमाइड डाइथाइल प्रोपेनामाइड, और ये एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, और ये 2 अजाना साइक्लो ब्यूटेनोन। ओके, सबको क्लियर है सब? जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो
तो किया ना, पाई फंक्शन करना। nomenclature of compounds having two or more light chain terminating principal functional group। जिसमें चेन टर्मिनेट हो रहा हो, दो या दो से ज्यादा हो, तब क्या करेंगे? जैसे दो एल्डिहाइड हो, CH3 CH2 CH2 C CHO CHO CH2 CH3 ऐसा हो, तो लॉन्गेस्ट चेन में ये दोनों को लेना ही लेना है, यही है ना। तो 2 इथाइल 2 प्रोपाइल प्रोपेन डाइल, तो इसका COH एसिड ले लो, CH CH3 CO CHOH CO COH। हाँ, इसका बताओ। नो आंसर येट, किसी का भी आंसर नहीं है, सोचो। थ्री हाइड्रोक्सी, हाँ नंदी, 3 हाइड्रोक्सी 2 4 डाई कीटो 5 मिथाइल हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड या डायरेक्ट डाइओइक एसिड, दोनों चलेगा। हाँ ठीक है, बस डाई कीटो मिसिंग आनंदी तुम्हारा, अचल का ऑल करेक्ट है, दोनों ने करेक्ट किया है, ठीक। उतना चल जाएगा क्योंकि ABCD नॉमेनक्लेचर तो दिया ही रहता है ना, सिर्फ देखना रहता है, फिर डाई कीटो वगैरह प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। हाँ, 3 हाइड्रोक्सी 2 4 डाई कीटो 5 मिथाइल हेक्सेन 1 6 लिखना जरूरी नहीं है, बस लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं है, डाइओइक एसिड। ओके, COCl CH2
CHOH COCl. एल्केन ऑयल क्लोराइड, एल्केन डाई ऑयल क्लोराइड ना. तो 1 2 3 4 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाई ऑयल क्लोराइड. ओके. अब ट्रिकी. CN CH2 CH CH2 CN CH2 CN क्या होगा? CH2 CN थ्राइस CH ऐसा है. ये 1 2 3 कोई एक ही आ पाएगा, दूसरा छूट जाएगा. तो इसका कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर, तो ये साइनो है ना, और ये एक कार्बन मिथाइल. तो 3 पे साइनो मिथाइल, 3 साइनो मिथाइल पेंटेन डाइनाइट्राइल या 1,5 डाइनाइट्राइल. ऐसा रहता तो 1 2 3 4 5, ये तो छूट जाता. 3 साइनो पेंटेन डाइनाइट्राइल. बट ये ओल्ड यूपेक कन्वेंशन है. न्यू यूपेक कन्वेंशन है. ये आएगा हर एग्जाम में बार बार आता है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे मतलब नोमेनक्लेचर जो भी बता रहा हूँ. इसको क्या ट्रीट करोगे? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन if all functional groups are attached to one chain. एक चेन से अटैच हो तो जैसे ये होगा, ये प्रोपेन ही कहोगे. एक तीनों का नेम लेंगे हम लोग. ये कहलाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई. इसका क्या नेम था जब इंक्लूड नहीं होता था? कार्बोनाइट्राइल. जो साइक्लिक वाला नेम है सब यहाँ पर आएगा. प्रोपेन 1,2 ट्राई कार्बोनाइट्राइल. तो इसको ठीक से देखते हैं थोड़ा. ऐसे ये हो जाए, यहाँ साइनो हो जाए, यहाँ साइनो हो जाए, यहाँ हो जाए, एक यहाँ पर हो जाए. बहुत सारा साइनाइड है. ये पेरेंट चेन ले लो और सबको कार्बोनाइट्राइल करके नेम करो. 1 2 3 4 क्या होगा? ब्यूटेन कहाँ कहाँ पे? 1,1,2,4 टेट्रा ना, टेट्रा कार्बोनाइट्राइल. जैसे CH2 CH CH2 COH COH. इसका क्या नेम होगा?
ये सब एक ही ब्रांच से अटैच हो जा रहे हैं ना, तो ये 1 2 3 4 एल्केन करके नेम होगा, ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक कहाँ पे 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। CH2COCl CSCOCl CSCOCl CH2COCl क्या नेम हो जाएगा? क्या नेम हो जाएगा इसका भी? ब्यूटेन 1,2,3,4 या 1 2 3 4 पहले भी लिख सकते हैं। टेट्रा क्लोरो कार्बोनिल। अब CH2CONH2 CH2CONH2 ऐसा CH2 CONH2 क्लियर हो रहा है ना? ये 1 2 3 4 5 ऐसे ना, 1 कॉमा कहाँ पे 3,5 पेंटेन ट्राई कार्बोक्सामाइड, जो साइक्लिक नेम था वही सर। क्लियर? बट बीच में भी अनब्रांच चेन नहीं आ रहा है, जैसे कि ये आ जाए CH2COH CH2COH CH2COH, एक चेन से सब अटैच नहीं है, तो इसका नेम कैसा होगा? तब तो फिर यही रहेगा लॉन्गेस्ट चेन रूल। सारे एसिड एक चेन से अटैच नहीं है ना,
ये तुम ये एक चेन ले लोगे, इससे 2 एसिड तो अटैच मिला, ये तो नहीं मिला ना। हाँ तो ओल्ड यूपेक, तो क्या हो जाएगा, जो कन्वेंशन था वो है ही, वो ओल्ड नहीं, वो न्यू ही है, उसमें कोई चेन नहीं है जब एक चेन से अटैच ना हो तो। इसका नेम कार्बोक्सी और ये मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल कार्बोक्सी मिथाइल ऐसे ही होगा ना। हाँ तो 4 पे क्या हो गया, कार्बोक्सी, एक कार्बन इसलिए मिथाइल, 2 कार्बन रहता है तो इथाइल प्रोपाइल ऐसे, हेप्टेन डाइओइक एसिड ना। जैसे COCl, CH2, CH2, CH, CH2 COCl, CH2, CH2 COCl, फिर एक चेन से अटैच नहीं मिल रहा तो इसका फिर से वैसे ही नेम करना होगा ना। इसका नेम क्लोरोफॉर्माइल और ये मिथाइल, क्लोरोफॉर्माइल मिथाइल ना। किस पोजीशन पे हो देख लो, फोर्थ पे, फोर्थ क्लोरोफॉर्माइल और ये क्या है मिथाइल, उसके बाद हेप्टेन डाइओइल क्लोराइड, इसका फिफ्थ पे 1 2 3 4 5 6 7, फोर्थ पे ही। हाँ क्लियर हुआ अभी।